हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर के बारे में कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे वर्ड्स में कुछ अल्फ़ाबेट साइलेंट होते हैं। जैसे कि नॉलेज के से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण हम एन से करते हैं, तो यहाँ पर के साइलेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम साइलेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि के कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। जैसे किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है और उसके बाद कोई भी वॉवल ए ई आई ओ यू आता है तो उस वर्ड में के का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे कि नाइट, के से शुरू हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण करेंगे हम ना से, नाइट, KNIGHT। इसके बाद दूसरा वर्ड नो, KNOW, के से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण ना से करेंगे नो। यहाँ पर भी क्या है, के साइलेंट है। उसके बाद नाइफ, KNIEF, नाइफ के से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण हम करेंगे नाइफ। उसके बाद नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, के बाद आया है एन और उसके बाद एक वॉवल आया है ओ, तो इसीलिए यहाँ पर के क्या है, साइलेंट है। इसका उच्चारण हम करेंगे नॉलेज। अब हम यह देखेंगे कि एस कहाँ पर साइलेंट होता है। अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच में आता है तो वहाँ पर एस का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे आइलैंड, ISLAND, इसमें आइलैंड आई और एल के बीच में आया है तो इसीलिए हमने इसमें एस का उच्चारण नहीं किया है, इसको हम पढ़ेंगे आइलैंड। इसका एक अन्य उदाहरण है आइलेट, ISLET, इसमें एस आई और एल के बीच में आया है तो इसका उच्चारण हम करेंगे आइलेट। इसका एक अन्य उदाहरण है ISLE, आइल, इसमें एस किसके बीच में है, आई और एल के बीच में, तो इसका उच्चारण हम करेंगे आइल। अब हम यह जानेंगे कि बी कहाँ पर साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड में BM के बाद आता है तो वहाँ पर बी साइलेंट होता है। जैसे BOMB, इसको हम पढ़ेंगे बॉम्ब, इसमें BM के बाद आया है तो यहाँ पर बी साइलेंट हो गया है। एक अन्य उदाहरण है यहाँ पर COMB, कॉम, यहाँ पर भी BM के बाद आया है तो यहाँ पर भी इसको साइलेंट कर दिया गया है। एक अन्य उदाहरण है थम, THUMB, थम्ब, इसमें बी से पहले आया, BM के बाद आया है तो यहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। अगर किसी वर्ड में BT के पहले आता है तो वहाँ भी बी साइलेंट होता है। जैसे डेट, DEBT, डेट, DOUBT, डाउट, DEBTOR, डेटर। अब हम यह जानेंगे कि W कहाँ पर साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड के शुरुआत में अगर W के बाद R आता है तो वहाँ पर W का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे WRITE, राइट, ये W से शुरू हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण हम रा से करते हैं, राइट, WRITE, राइट। अब एक अन्य उदाहरण है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, यहाँ पर W साइलेंट है तो इसका उच्चारण हम करेंगे रॉन्ग। WRIST, रिस्ट, तो यहाँ पर W साइलेंट है, इसका उच्चारण हम करेंगे रिस्ट। अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत WHO से होती है तो सामान्यतः वहाँ W साइलेंट होता है। अब हम यह जानेंगे कि H कहाँ पर साइलेंट होता है। अगर किसी स्पेलिंग में H किसी वॉवल AEIOU के पहले आता है तो वहाँ H का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे ऑनेस्ट, HONEST, तो H किसी वॉवल से पहले आया है तो यहाँ पर हम H का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे आवर, HOUR, आवर, यहाँ पर भी H किसी वॉवल से पहले आया है तो यहाँ पर भी हम H का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे इसका एक अन्य उदाहरण है ऑनर, HONOUR, यहाँ पर भी H साइलेंट है। ज़्यादातर स्पेलिंग में W के तुरंत बाद H का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि वैन, WHEN, यहाँ पर भी हम H का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे कि व्हाट, WHAT, यहाँ पर भी हम H का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि यह W के तुरंत बाद आया है। जैसे वाई में H W के तुरंत बाद आया है तो यहाँ पर H साइलेंट हो जाता है। जैसे वियर में H W के बाद आया है तो इसमें भी H साइलेंट हो जाता है।
तो आज हमने यह सीख लिया है कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट कहाँ पर और क्यों साइलेंट होते हैं। थैंक यू।